सोचो एक नॉर्मल लड़का अचानक कार एक्सीडेंट में मर जाता है और नेक्स्ट मोमेंट उसका जन्म होता है मैजिक से भरी एक नई दुनिया में। स्टोरी शुरू होती है एक कार एक्सीडेंट से जिसमें एक यंग मैन की डेथ हो जाती है। मरने के बाद उसका रीबर्थ होता है एक मैजिकल वर्ल्ड में। यहीं उसे मिलते हैं लेजेंडरी वाइज मैन मर्लिन वोल्फर्ड, जो उस बच्चे को अडॉप्ट कर लेते हैं और उसका नाम रखते हैं शिन वोल्फर्ड। मर्लिन एक बहुत ही पावरफुल और मशहूर मेज होते हैं। शिन बचपन से ही उनके साथ रहकर मैजिक सीखने लगता है। जब शिन 8 साल का होता है तब हमें पता चलता है कि उसके पास अपनी पिछली लाइफ का मॉडर्न साइंस नॉलेज है। इसी वजह से वो मैजिक को लॉजिकल और साइंटिफिक वे में यूज करता है, जो नॉर्मल लोगों से बिल्कुल अलग होता है। 2 साल बाद मर्लिन शिन को जंगल ले जाते हैं उसकी मैजिक का टेस्ट लेने के लिए। मर्लिन उसे सर्च मैजिक के बारे में बताते हैं और शिन सिर्फ देखकर ही वो मैजिक सीख लेता है, बल्कि अपने ग्रैंडपा से 4 गुना ज्यादा रेंज में देखने लगता है। तभी उन्हें एक डेंजरस डीमन मिलता है। मर्लिन शिन को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन शिन नहीं रुकता और सिर्फ एक ही अटैक में डीमन को स्लाइस करके मार देता है। ये देखकर मर्लिन भी शॉक हो जाते हैं, क्योंकि इतना पावरफुल डीमन इतनी आसानी से कभी नहीं मारा गया था। बाद में मर्लिन अपने दोस्तों मेलिडा और मिशेल को शिन के बारे में बताते हैं। अगले दिन मर्लिन शिन को सच बताता है कि वो उसका असली ग्रैंडपा नहीं है, बल्कि उसे बचपन में अकेला मिला था और तब से पाला है। शिन कामली बोलता है कि उसे ये बात पहले से पता थी और वो मर्लिन का शुक्रिया अदा करता है। 5 साल बाद शिन 15 साल का हो जाता है। उसकी बर्थडे पार्टी में सब उसकी पावर देखते हैं। शिन का फायर मैजिक इतना डेंजरस होता है कि सब लोग कहने लगते हैं ये लड़का दुनिया के लिए खतरा भी बन सकता है। तब एक आदमी सजेस्ट करता है मैजिक एकेडमी के बारे में, जो कि है रॉयल कैपिटल में, जहां शिन अपनी पावर को कंट्रोल करना सीख सके और कुछ दोस्त भी बना सके। एंड में एक बड़ा ट्विस्ट आता है जब एक नॉर्मल से लगने वाले आदमी अपनी आइडेंटिटी रिवील करता है। आई एम डिसियम वॉन अर्लशाइड, किंग ऑफ द किंगडम ऑफ अर्लशाइड। ये सुनकर शिन शॉक्ड हो जाता है। तभी किंग डिसियम कहते हैं कैसे उनके यंग एज में मर्लिन और मेलिडा ने डीमन को हराते वक्त मेरी जान बचाई थी। 15 दिन बाद शिन, मर्लिन और मेलिडा रॉयल कैपिटल पहुंचते हैं। जैसे ही गेट पर गार्ड्स उनकी आईडी चेक करते हैं, पूरा माहौल बदल जाता है। You are Master Merlin the Wise Man and Mistress Melida the Guru। इतना सुनते ही पूरा शहर इकट्ठा हो जाता है। मर्लिन शिन से कहता है हम यहाँ संभाल लेंगे, तुम शहर घुमाओ। शहर घूमते घूमते शिन रास्ता भटक जाता है। तभी वो देखता है कि 2 खूबसूरत लड़कियों को कुछ लोग परेशान कर रहे हैं। शिन उनसे पूछता है तुम लोग क्या कर रहे हो? लोग बोलते हैं चुपचाप निकल जाओ, हम डीमन हंटर्स हैं। पर शिन सीधा उनसे फाइट करता है और एक ही पल में सबको हरा देता है। वो दोनों लड़कियां शिन को थैंक यू कहती हैं। लड़कियां अपना नाम बताती हैं, मारिया, सिसिली। सिसिली को देखकर शिन ऑकवर्ड होकर कहता है यू आर सो क्यूट। मारिया बताती है कि वो नेक्स्ट मंथ मैजिक एकेडमी ज्वाइन करेगी। शिन भी कहता है कि वो भी वही जा रहा है। शिन जाने लगता है और पीछे से सिसिली उसे चुपचाप देखती रह जाती है। एंट्रेंस एग्जाम के दिन शिन एकेडमी पहुंचता है। नोटिस बोर्ड के सामने खड़ा होता है। तभी एक लड़का गुस्से में कहता है हट यहाँ से। शिन सुन नहीं पाता और लड़का पीछे से उसके कंधे पर हाथ रखता है। अगले ही पल शिन उसे उठाकर जमीन पर पटक देता है। लड़का कहता है मैं कर्ट वॉन रिट्जबर्ग हूँ, एक नोबल फैमिली से। शिन शांत जवाब देता है तो मैं क्या करूँ? तभी एक और लड़का आता है और कर्ट को डांटकर भगा देता है। ये कोई और नहीं बल्कि प्रिंस ऑगस्ट वॉन अर्लशाइड होता है। ये सब मारिया और सिसिली दूर से देख रही होती हैं। क्लास के अंदर प्रैक्टिकल एग्जाम शुरू होता है। टीचर एक एक करके स्टूडेंट्स को टेस्ट के लिए बुलाती है। शिन देखकर हैरान रह जाता है, क्योंकि ये लोग मैजिक इतना बेकार यूज कर रहे हैं कि टारगेट तक नहीं पहुंच रहा। जब शिन की बारी आती है, टीचर वार्न करती है तुम्हारी पावर बहुत ज्यादा है, कंट्रोल में यूज करना। शिन सिर्फ थोड़ा सा मैजिक यूज करता है, लेकिन फिर भी एग्जाम हॉल का आधा हिस्सा डिस्ट्रॉय हो जाता है। टीचर शॉक्ड, मैंने पूरा पावर मना किया था। शिन कामली बोलता है मैंने पूरा पावर यूज ही नहीं किया। पूरा हॉल शॉक में आ जाता है। कुछ दिन बाद रिजल्ट्स आते हैं। शिन, ऑगस्ट, मारिया, सिसिली पास हो जाते हैं। कर्ट और भी ज्यादा जल जाता है। सब स्टूडेंट्स को मैजिक यूनिफॉर्म मिलता है। शिन अपना यूनिफॉर्म चेक करता है, फिर सारे नॉर्मल एन्चेंटमेंट्स रिमूव करके खुद से नए एन्चेंटमेंट्स डाल देता है। तभी मेलिडा आ जाती है और यूनिफॉर्म देखकर शॉक हो जाती है। अगले दिन क्लास के बाद मारिया और सिसिली शिन से हेल्प मांगती है। मारिया बताती है सिसिली को एक लड़का अपने फैमिली पावर के दम पर हैरेस करता है। तभी पीछे से आवाज आती है सिसिली तुम मेरी परमिशन के बिना किसी से बात नहीं कर सकती। वो लड़का और कोई नहीं, कर्ट होता है। कर्ट कहता है सिसिली मेरी फियांसे है।
सिसिली गुस्से में बोलती है, मैंने तुमसे कभी शादी के लिए हाँ नहीं कही। कर्ट बोलता है, हमारे फादर्स के बीच बात हो चुकी है। तभी प्रिंस ऑगस्ट आ जाता है और कहता है, ये झूठ है, ऐसी कोई बात नहीं हुई। प्रिंस की बात सुनते ही कर्ट वहां से भाग जाता है। ऑगस्ट कहता है, क्यों ना आज हम तुम्हारे घर चल के तुम्हारे ग्रैंड पेरेंट्स से मिले। सब शिन के घर जाते हैं और मेलिडा मोलिन से मिलते हैं।